पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी चंद्रनाथ रथ की 6 मई को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में सीबीआई की जांच ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल जिन दो लोगों को इस साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है वे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और चंद्रनाथ रथ के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। आइए इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्व मदेनीपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे और पहले भारतीय वायुसेना में तकनीकी कर्मचारी के तौर पर काम कर चुके थे। इसके बाद जब वे राजनीति में आए तो धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में गिने जाने लगे। यहाँ तक कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के पूरे चुनाव अभियान की कमान चंद्रनाथ रथ के हाथ ही में थी। यानी पार्टी की रणनीति बनाने से लेकर जमीनी स्तर पर काम कराने तक हर जगह उनकी अहम भूमिका रहती थी। अब आते हैं उस मनहूस रात की तरफ जब 6 मई को करीब रात 10:10 पर चंद्रनाथ रथ एक गाड़ी में सवार होकर उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके से गुजर रहे थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और बेहद करीब से कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में ये जांच राज्य पुलिस के हाथ में थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। सीबीआई की जांच में पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे दो सगे भाई सागर सोनकर और साहिब सोनकर का हाथ है और खास बात यह है कि ये दोनों बीजेपी की ही कार्यकर्ता हैं और चंद्रनाथ रथ के साथ मिलकर काम भी करते थे। यानी हत्या की साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों के ही बीच से ही रची गई, जो जांच एजेंसी के लिए भी हैरान करने वाली बात रही। आगे बढ़ते हुए जांच एजेंसी को शक तब हुआ जब सागर सोनकर के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर खंगाले गए। इससे पता चला कि वह लैंडलाइन फोन के जरिए एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के स्थानीय दफ्तर से लगातार संपर्क में था और ये कोई एक दो बार की बात नहीं बल्कि नियमित तौर पर होने वाली कॉल्स थी। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले सागर उसी प्रतिद्वंदी पार्टी के एक विधायक के साथ काम कर चुका था। यानी उसके पुराने राजनीतिक जुड़ाव उसी दल से रहे हैं, जिससे अब जांच एजेंसी का शक और गहरा हो गया है। वहीं अगर साजिश की टाइमलाइन की बात करें तो सीबीआई के मुताबिक चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाने का प्लान कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जांच में सामने आया कि यह साजिश दिसंबर 2025 से ही रची जा रही थी, यानी हत्या के करीब 5 महीने पहले से, लेकिन किसी न किसी वजह से इसे बार बार टाला जाता रहा जब तक कि आखिरकार 6 मई को इसे अंजाम नहीं दिया गया। आरोप है कि सागर सोनकर ने ही सुपारी देकर हमलावरों को पैसे मुहैया कराए थे ताकि वह चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दे सके। अब तक की गिरफ्तारियों पर नजर डालें तो सीबीआई सीधे गोली चलाने वाले 6 शूटर्स यानी कि मोनू सिंह, राज सिंह, गोलू सिंह, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा सुपारी देने और साजिश रचने के आरोप में सागर सोनकर, साहिब सोनकर, विनय रॉय, संजय रॉय और विकास मिश्रा को भी हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है और बाकी गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरे मामले के बाद बंगाल की राजनीति में गूंजने लगा है। हत्या के तुरंत बाद जब मामला सामने आया था तो शुरुआती दौर में शक की सुई प्रतिद्वंदी दल यानी टीएमसी की तरफ घूमती दिख रही थी, लेकिन अब जांच जिस मोड़ पर पहुंची है उसने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह साजिश बीजेपी के अंदर से ही रची जा रही थी? आखिरकार आरोपी बीजेपी में रहकर ही चंद्रनाथ रथ के इतने करीब पहुंचे, उनके साथ काम करते रहे और साथ ही एक प्रतिद्वंदी पार्टी से भी जुड़े रहे। यही वजह है कि यह पूरा घटनाक्रम पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी की वजह बन सकता है और सवाल ये भी उठता है कि अगर पार्टी के भीतर ही इतने करीबी लोग किसी और दल के संपर्क में थे तो सुरक्षा और भरोसे की जांच पड़ताल में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? हालांकि एक जिम्मेदार पाठक के तौर पर यह समझना भी उतना ही
जरूरी है कि अभी तक की जांच सिर्फ सागर सोनकर के निजी संपर्कों और गतिविधियों तक ही सीमित है। ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये किसी पार्टी की संगठित साजिश थी या फिर दो व्यक्तियों की निजी वजहों से उठाया गया कदम। फिलहाल सीबीआई इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि सागर आखिरकार किस व्यक्ति विशेष के संपर्क में था और उसका असली मकसद क्या था, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तस्वीर भी उतनी ही साफ होती जाएगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।